स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल राम राम जी में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की तरह ही इस एकादशी की भी विशेष महिमा है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। श्री पद्म पुराण के अनुसार एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि का ही स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को फिर कभी कोई पूजा या उपवास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस व्रत को करने वाला प्राणी सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में भगवान श्री नारायण के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। और पापमोचनी एकादशी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से क्षण भर में ही भस्म हो जाते हैं। इसलिए पापमोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। अगर पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सात्विक रहते हुए पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो संसार के स्वामी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान संतुष्ट होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान श्रीहरि को उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितना कि एकादशी का व्रत रखने से मिलती है। आइए अब आपको बताते हैं साल 2024 में आने वाली पापमोचनी एकादशी की तिथि और व्रत पारणा के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल गुरुवार की दोपहर 4:15 से, जो कि 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:28 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस साल पापमोचनी एकादशी का जो उपवास है वो 5 अप्रैल शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन या वैष्णव संप्रदाय के लोग भी इसी दिन उपवास रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:29 से, जिसकी समाप्ति होगी 6 अप्रैल शनिवार की सुबह 10:19 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। और एकादशी व्रत का पारण करने से पहले आपको कुछ न कुछ दान भी जरूर देना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 6 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:17 से 9:25 के बीच में। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस बार एकादशी व्रत के दिन बहुत शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सिद्ध योग दोपहर 1:15 तक रहेगा और उसके बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। सिद्ध और साध्य योग में की गई पूजा पाठ या किया गया कोई भी खास उपाय बहुत जल्दी फलित होता है और भक्तों की जैसी मनोकामना होती है वो भी इन योगों में की गई पूजा पाठ से बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन कर लेना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को न तो स्पर्श किया जाता है, न ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं और जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। लेकिन द्वादशी तिथि को आप तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को भोग में तुलसी पत्र और आंवले का भोग लगाएं और साथ में जल अर्पित करें। बिना तुलसी पत्र के भगवान का भोग अधूरा रहता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी जरूर करें। और द्वादशी तिथि के दिन आप भगवान को मौसमी फलों का, तुलसी पत्र का, आंवले का भोग लगाने के साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन आप मीठे चावल का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की तरह ही शुक्ल पक्ष की एकादशी भी शुक्रवार के दिन ही पड़ रही है, और जो कि 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आज के दिन किसी भी हाल में नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हमारी आगे आने वाली वीडियो अवश्य देखिएगा। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा
और आपके अपने चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।